भौजी धान लगावई गाठी भरे पानी माँ, चाहटा लाग दुकानी माना। बूढ़ा बूढ़ऊ का समझावे, बूढ़ऊ बूढ़ा का समझावे, बेटवा बेरन उखाड़ई इतनी भरी जवानी माँ, चाहटा लाग दुकानी माना। थैंक यू। तो भैया हम आपसे क्या बताई, एक बार ऐसे हम गाना बचपन में अपने पिताजी का सुना दी। तो पिताजी बोले तू एक काम कर, रेडियो पे गाया कर। मैंने कहा पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बोले काहे का धन्यवाद, उसको कम से कम बंद तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी जो है हार नहीं मानी। उसके बाद मैं लाया हारमोनियम, एक हारमोनियम लाया, उसको बैग में रखा और सीधा मैं पहुंच गया संगीतकार ए.आर. रहमान जी के पास। वहां पहुंचा, हम कहा सर हम एक गायक है, कलाकार हैं, आप हमारा गाना सुन लीजिए। बोला अरे नहीं। हम कहा सर सुन लीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बोला चल अच्छा सुना दे। मैंने जैसे ही 2 लाइन गाई वैसे ए.आर. रहमान जी बोले बस रुक जा। हम कहा क्या हुआ सर, गाना नहीं अच्छा लगा? बोला नहीं यार गाने में बड़ा मज़ा आया, तुम्हारा गाना सुनकर हमको विराट कोहली की याद आ गई। हम कहा सर लेकिन वो तो जो है क्रिकेट खेलते हैं, गायक तो नहीं है। बोला तू कौन सा गायक है? हद तो तब हो गई जब हमारे एक पड़ोसी ने रात को 2:30 बजे मुझको गाने पे बुलाया। मैं उनसे बोला कि भाई एक बात बता, रात को 2:30 बजे तेरी पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बोला उनका क्या, उनका कुत्ता भी तो सारी रात भौंकता रहता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन जो है बहुत सारे प्रतियोगिताएं चलती रहती। एक दिन मैंने भी ठाना कि मैं प्रतियोगिता में जाऊंगा और कोई प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगा, फिर अपने पिताजी को सुनाऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं एक प्रतियोगिता में चला गया। अब वहाँ मेरा दूसरा स्थान आ गया। दूसरा स्थान आया, मैं बहुत निराश हो गया। निराश होकर घर वापस आया, मुंह लटकाए हुआ था। मेरे पिताजी बोले क्या हुआ? हम कह रहे कुछ नहीं पिताजी, दूसरा स्थान आया। पिताजी बोले कोई बात नहीं बेटा, दूसरा स्थान तो पहले से बड़ा ही होता है। पापा जी पूछे कि कितने प्रतियोगी आए थे? हमने कहा पापा जी 2 आए थे। बोला ये तो ठीक है, पर तू ये बता जो दूसरा था उसने कौन सा गाना गाया? हम कहा पापा जी उसने तो कोई सा गाना नहीं गाया। जब मैंने गाना गाया तो मेरा गाना सुन के ही उसको पहला स्थान दे दिया। अब मैं गाना गाता था, हमारे आस पड़ोस के सब जो है जान गए कि गाना गाता है, तो सब हमको गुरुजी कहने लग गए। एक दिन एक आया, बोला गुरुजी ज्ञान दो, गुरुजी ज्ञान दो। हम कहा अरे अरे कहेगा ज्ञान वन तुम जाओ ना। बोला नहीं गुरुजी ज्ञान दो। तो हम कहा ले ज्ञान। बोला हाँ। हमने कहा बोल क्या बात है, कैसा ज्ञान चाहिए? बोला गुरुजी मेरी शादी होने वाली है, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दो कि मेरी बीवी मेरे कब्जे में रहे, मेरे बस में रहे। हम कहा ऐसी बात है? बोला हाँ। हम कहा तेरी शादी हो गई है? बोला अभी नहीं। हम कहा फिर ज्ञान का क्या करेगा? बोला अरे गुरुजी हमको ज्ञान दे दो, हमारी शादी होने वाली है। हम कहा तुम्हारी शादी कब होने वाली है? बोला गुरुजी हमारी शादी जून में होने वाली है। हम कहा अच्छा। बोला जून में शादी होने वाली है, पर ज्ञान ऐसा दो कि हमारी बीवी हमारे कब्जे में रहे। हम कहा ठीक है ले ले ज्ञान। बोला बोलो गुरुजी। हम कहा ऐसा है, जब तेरी शादी हो जाए, तेरी बीवी घर आ जाए, और जब तू रात को जाना तो 1 बोतल हाथ में लेके जाना, सीधा ले जाकर उसके सामने रख देना। वो सोचेगी हे भगवान ये तो कैसा पति मिल गया, बिल्कुल बेवड़ा। तो तुम एक काम करना, बोतल उठाना और सीधा दीवार पर पटक देना। बोला जा तेरे प्यार में आज से मैं जो है दारू पीना छोड़ दिया। ऐसा देखकर वो तुमसे बहुत प्यार करने लगेगी। बोला ठीक है गुरुजी। अब उसकी शादी अगले महीना हुई। उसकी बीबी आई, वो शाम को जो है दारू लेके बोतल लेके पहुंच गया, और उसने जैसे जो है जेब से बोतल निकाली और वहाँ टेबल पर रखा। उसकी बीबी बोली
मेरे वाले पैक में थोड़ा थोड़ा कम डालना। अच्छा, मोदी जी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। अब ये होता है कि जहाँ पर हम सिंदूर लगाते वो जगह अपनी हो जाती है। अब मोदी जी ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो पाकिस्तान अपना हो गया, लेकिन मोदी जी का क्या, ये तो सिंदूर लगाकर छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात तो है, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर करके हम भारतीयों को एक हक तो दे ही दिया कि हम पाकिस्तान के बाप हैं। दोस्तों, ये तो मोदी जी थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर करके मान गए। अगर हमारे यूपी वाले योगी जी होते तो ऑपरेशन सुहागरात करके ही मानते। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से भैया दहल गया है पाक। ऑपरेशन सिंदूर से भैया दहल गया है पाक। जन्नत में भी खत्म हो गया हूरों का स्टॉक, कहाँ से हूरे पई हो बैठ झुनझुना बजई हो। कहाँ से हूरे पई हो बैठ झुनझुना बजई हो। चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, निकल जाएगी है कड़ी पाकिस्तान देबे पैजामा ममूत। अगर तुम बाज नई हो तो सीधा ऊपर जई हो। अगर तुम बाज नई हो तो सीधा ऊपर जई हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान पर मोदी जी ने ऐसा ऑपरेशन सिंदूर किया कि मोदी जी के पास तो ऊपर से भी फ़ोन आने लग गए हैं कि देखो मोदी जी, थोड़े थोड़े करके भेजो, यहाँ पर हूरों की बहुत कमी हो रही है, यहाँ पर अव्यवस्था फैल रही है। अच्छा भैया, एक दिन जो है हमारे गांव पड़ोस के कुछ लोग हमसे पूछने लगे, यार तुम कॉमेडी रोज़ करते हो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हम कहा यार पैसे की टेंशन न लो, हमारे पास बहुत पैसे। बोला फिर भी कितने पैसे हैं? हम कहा भाई साहब 15 लाख तो मोदी जी के पास हैं। अब 5 बोरा आलू राहुल जी के पास हैं। जब तक मोदी जी 15 लाख रुपए दे नहीं देते तब तक उनको प्रधानमंत्री पद से हम हटने नहीं देंगे। और जब तक राहुल गांधी जी 5 बोरा आलू का हमारे सोना नहीं बना देते तब तक उनको प्रधानमंत्री हम बनने नहीं देंगे। हाँ, एक बात है, अगर राहुल गांधी जी अपने भाषण में कभी ये कह दिया होता कि इधर से वाटर डालो इधर से क्वार्टर निकलेगा, तो 100% प्रधानमंत्री अब तक बन गए होते। दोस्तों, एक बात और है, अब पाकिस्तान को मारने के लिए हमारे मोदी जी को कोई मिसाइल और कोई बंदूक, कोई राइफल चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं मोदी जी को अपने ब्रह्मोस में 200 किलो 400 किलो आटे की थैली बांधकर सीधा दाग दो पाकिस्तान में। गोला बारूद मत दागो, सीधा जो आटे की थैली बांधकर छोड़ दो। वहाँ जब गिरेगी तो छीना झपटी में साले 500-400 तो ऐसे ही निपट जाएंगे। दोस्तों, सबसे आखिरी ये है कि जैसा कि अभी अभी आईपीएल ख़त्म हो गया, तब जो आईपीएल की टीमें हैं वो अपने फैमिली के साथ विदेश में जा रही हैं अपनी छुट्टियां बिताने, अपना जो है घूमने फिरने। लेकिन हमारे जैसे जो आईपीएल में ड्रीम 11 में करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे ना, अब हम सब भी तैयारी कर रहे हैं, चलते हैं दिल्ली मुंबई अपना दिहाड़ी मजदूरी करने। दोस्तों, मैं आप लोगों से कितनी बार हाथ जोड़कर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कह कह के थक गया हूँ। अब ये सोचता हूँ कि काश अगर मैं रावण होता, हमारे भी 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती होते, तो हमको लाइक कमेंट शेयर की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही मौज रहती।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग जो है प्लीज़ यार लाइक कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, हम आपको मिलेंगे एक नई कॉमेडी, धारदार और जानदार कॉमेडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।